रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला त्योहार है, जिसे भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। ये पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आदर्श जीवन, मर्यादा, धर्म और सत्य के मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। इस दिन का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, जो पृथ्वी पर अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। रामनवमी की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें सदैव सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलना चाहिए। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ नाम के एक प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी और उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण था। उनके पास किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वे भीतर से बहुत दुखी रहते थे और अक्सर इस चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उनकी 3 रानियां थीं। कौशल्या, जो सबसे बड़ी और अत्यंत धार्मिक तथा सरल स्वभाव की थी, कैकई, जो वीर और बुद्धिमान थी, तथा सुमित्रा, जो अत्यंत शांत और विनम्र स्वभाव की थी। तीनों रानियां राजा से बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन संतान न होने के कारण महल में एक प्रकार की उदासी छाई रहती थी। एक दिन राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से अपनी चिंता व्यक्त की और उनसे समाधान मांगा। गुरु वशिष्ठ ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। ये यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली माना जाता था और इसे करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता था। राजा दशरथ ने तुरंत इस यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी और इस कार्य के लिए महान तपस्वी ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया गया। पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण बन गया और बड़े ही विधि विधान तथा श्रद्धा के साथ यज्ञ का आयोजन किया गया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, तब अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर, पायस से भरा हुआ पात्र दिया। उन्होंने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दे, इससे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस दिव्य खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। उन्होंने सबसे बड़ा भाग माता कौशल्या को दिया, थोड़ा भाग कैकई को दिया और शेष भाग सुमित्रा को दिया। कथा के अनुसार सुमित्रा को 2 बार खीर प्राप्त हुई, जिससे उनके गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। कुछ समय बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को एक अत्यंत शुभ और पवित्र मुहूर्त में माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। उसी समय कैकई के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम के जन्म के समय पूरे वातावरण में दिव्यता फैल गई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने उनका स्वागत किया और पूरी अयोध्या नगरी आनंद और उत्सव में डूब गई। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी और हर ओर मंगलमय ध्वनियां गूंज उठीं। भगवान राम का बचपन अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक था। वे बचपन से ही बहुत विनम्र, आज्ञाकारी, बुद्धिमान और वीर थे। वे अपने माता पिता का अत्यंत सम्मान करते थे और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे। विशेष रूप से उनका अपने भाई लक्ष्मण के साथ गहरा प्रेम था। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे और उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और वे सभी विद्याओं में निपुण हो गए। वे धनुर्विद्या में विशेष रूप से पारंगत थे और उनके भीतर असाधारण साहस और धैर्य था। रामनवमी की ये कथा केवल भगवान राम के जन्म तक सीमित नहीं है,
बल्कि ये उनके पूरे जीवन के आदर्शों को समझने का माध्यम भी है। भगवान राम ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, जो उनके आदर्श पुत्र होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में कठिन जीवन बिताया, लेकिन कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। रामनवमी का ये पर्व हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आदर्शों का पालन करना चाहिए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते, पुत्र, भाई, पति और राजा का पालन पूरी निष्ठा और मर्यादा के साथ किया। उन्होंने ये दिखाया कि सच्चा महान व्यक्ति